बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जो कि 10th 11th 12th हर जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन 10th आज मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे 10th का काम हो जाएगा। 11th 12th की तो गारंटी नहीं है, लेकिन 10th का तो काम पक्का हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से। देखो, नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली IUPAC का। ठीक है, इसका पूरा नाम पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, सबको पता होगा। तो हम नोमेनक्लेचर किसका करेंगे आज? नोमेनक्लेचर जो करेंगे बेसिकली आपके यहाँ जो 10th तक है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन का है और एसिड का और अल्कोहल का है। एल्डिहाइड का कभी एक आध बार पूछा गया, बाकी नहीं पूछा था। ना तो स्टायरो का पूछा था, ना तो एनसाइक्लिक कंपाउंड का पूछा था। तो हम बेसिकली छोटी छोटी बातें उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, नोमेनक्लेचर अगर किसी का करना, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन का करना है, किसका करना? हाइड्रोकार्बन का करना है। तो हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर के लिए देखो दो तीन बातें पता होनी चाहिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया कंपाउंड ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो उसी के बिहाव पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे तुम्हारा नाम है, मालूम मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप तिवारी है, तो नेम, सब नेम और टाइटल। ठीक, ऐसा मैं तिवारी हूँ, कोई सिंह होता है, कोई वर्मा होगा, कोई खान होगा, कोई पठान होगा, जस्ट लाइक ऐसे। तो उसके आगे उसका नाम होता है। तो वही चीज है ये नोमेनक्लेचर में, हम इसी के बारे में बता करेंगे कि कौन कहाँ पे है। ठीक भाई, दरवाजा बंद कर लेना। ठीक, तो नोमेनक्लेचर में देखो हम जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं इसी ऑर्डर में आपको लिखना भी है। सबसे पहले लिखा था रूट वर्ड। क्या लिखा था? रूट वर्ड। और रूट वर्ड के बाद इसको लिखा था, फिर लिखा था सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट, या इसको हम सीधे सीधे एस फर्स्ट लिखते हैं, सफिक्स फर्स्ट। फिर लिखते हैं सफिक्स सेकंड। तो हम सबसे पहले किसी कंपाउंड में क्या देखेंगे, इसका रूट वर्ड क्या है। ठीक, फिर देखेंगे सफिक्स फर्स्ट क्या है और सफिक्स सेकंड क्या है। और अगर इतना सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम भेज देते हैं प्रीफिक्स में। किसे भेज देते हैं? प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स एक ही तरीके का होता है। तो हम सबसे पहले रूट वर्ड देखते हैं, फिर देखते हैं सफिक्स फर्स्ट, देखते हैं सफिक्स सेकंड, देखते हैं बचा हुआ पार्ट प्रीफिक्स में चला जाता है। तो हम सबसे पहले रूट वर्ड की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं, जिसे रूट वर्ड में क्या होता है, कार्बन के नंबर बेसिकली देखे जाते हैं, कार्बन के नंबर। और कार्बन के नंबर हम ऐसे 1 2 3 लिख देंगे। इसको हम ग्रीक वर्ड में लिखते हैं। किस वर्ड में लिखते हैं? ग्रीक वर्ड में। ठीक, जैसे ग्रीक वर्ड में अगर मान लीजिए कार्बन आपके पास 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। अगर मान लीजिए कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथ। और अगर मान लीजिए कार्बन 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रो। और अगर कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूट। और अगर कार्बन 5 है तो हो जाएगा पेंट। ऐसे ही कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप। ऐसे ही अगर कार्बन 8 हो जाए, फिलहाल इतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप लिख लीजिए ऑक्ट। और ऐसे ही अगर 9 है तो नॉन, माफ करेगा नोन। और ऐसे 10 है तो डेक। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कार्बन का नंबर 1 है चेन में तो मेथ, 2 है तो एफ, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। तो ये रूट वर्ड की बात है। अब हम रूट वर्ड को सिलेक्ट कैसे करते हैं? मेन मुद्दा हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड। ये कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड की अगर बात किया जाए तो हम बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है इसके, हम उसको जान लेते हैं। पहले तो सबसे पहले बात, रूट वर्ड इसी को हम बोल देते हैं मेन चेन या उसी को पेरेंट चेन। तो मेन चेन हम कैसे पहचानेंगे? तो पहली तो बात यही पड़ जाएगी। तो मेन चेन वो चेन होते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात, हम इसको प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करें और प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करें और कहां पे लेकर जाएं? प्राइमरी कार्बन पर ले जाएं। तो पहला क्या हो गया, हमें कहां से क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेने उस चेन के अंदर। दूसरा क्या है कि हम प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करें और प्राइमरी कार्बन पे एंड करें। तो ये क्राइटेरिया है कुछ, क्योंकि रूट वर्ड, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई रूट वर्ड आ गया
हमने कहा सी। ठीक, अब इस कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट होगा मन में कि यार प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो आपके पास मैं बता दूं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, ऐसे क्वार्टरनरी कार्बन होते हैं। चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूं कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। प्राइमरी कार्बन ऐसा समझना कि मान लीजिए कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, अगर ये एक तरीके मतलब ये कार्बन अगर एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है तो ऐसे कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक, प्राइमरी कार्बन क्या होता है तो बताओगे ऐसे कार्बन कि जो कार्बन से एक तरफ से घिरे होंगे प्राइमरी कार्बन। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, तो वो कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ हो, जैसे हम ये स्टार जो बना वो सेकेंडरी कार्बन है, और ये कार्बन देखो तो प्राइमरी क्योंकि एक ही तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ये भी प्राइमरी होगा क्योंकि एक ही तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक, ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए टर्सरी कार्बन को पूछ लिया, तो ये कार्बन एक तरफ से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन और इधर से भी कार्बन। अब इस कार्बन जो हमने स्टार बनाया है ये कैसा कार्बन, टर्सरी कार्बन। कार्बन अगर एक तरफ से घिरा है तो प्राइमरी, दो तरफ से घिरा तो सेकेंडरी, और अगर तीन तरफ से घिरा तो टर्सरी। और अगर कार्बन कहीं चार तरफ से घिरा हुआ है तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन। क्या होता है बेटा, क्वार्टरनरी कार्बन। अब देखिए इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो अगर एक तरफ से घिरा तो प्राइमरी, दो तरफ से घिरा हो तो सेकेंडरी, और तीन तरफ से घिरा हो तो सेकेंडरी और सॉरी टर्सरी, और अगर चारों तरफ से घिरा तो क्वार्टरनरी। अब एक लाइन में बता दूं आपको, ये आपकी अभी जरूरत नहीं है लेकिन जान लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, और सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं। अगर सेकेंडरी कार्बन पर है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन तो टर्सरी हाइड्रोजन, और क्वार्टरनरी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होते। याद रखना कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है चार ही होती है, और चारों के चारों कार्बन से घिरे होते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं होती है। चलिए अब ये देखिए, हमने पहली बात कही, चलिए आप मान लीजिए एक कोई चेन हमने इधर लगा दिया, एक चेन हमने इधर लगा दिया, ठीक, और एक यहाँ पर कार्बन को बढ़ा दिया अपनी सुविधा के लिए। देखिए चलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, या मेन चेन कौन लेंगे, तो पहली प्रेफरेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, लीजिए अगर इधर से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर हम ये जाएंगे सीधी चेन में जाएंगे तो 6 कार्बन मिलेंगे। अगर चलिए देखें 1 2 3 4 5, अगर हम कहें कि नहीं हम चेन ये लेना चाह रहे हैं, मतलब अगर हम कहें ये हम अपना मेन चेन लेना चाह रहे हैं तो उसमें तो 5 ही कार्बन आएंगे, 5 ही कार्बन आएंगे। लेकिन अगर हम सीधे जाएंगे तो हमारे पास 6 कार्बन आएंगे, 7 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएंगे, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। तो पहले तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में होने चाहिए। तो ये तो हमारी प्रायोरिटी गलत हो गई, तो हम सीधी चेन ले लेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हमने कहा था कि बस सीख लेंगे आप, ठीक है। मतलब हमारी मेन चेन क्या होगी, ये होगी। अब मेन चेन तो ये हो गई, अब हमारे पास एक काम हो गया, हमारा रूट वर्ड मेन चेन हो गया। अब दूसरी हमने बात क्या बताई थी कि प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करेंगे और प्राइमरी कार्बन में खत्म करेंगे। तो इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितनी तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, सिर्फ एक तरफ से इधर, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। तो दूसरी भी हमारी जो क्राइटेरिया था वो भी फुलफिल हो गई। इधर वाले कार्बन को देखो तो ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक। दूसरी बात अब आगे देखिए, अब हमारे पास आती है हम जो हम अब नेक्स्ट बात करेंगे वो नाम कैसे, नंबरिंग किधर से करना है। तो नंबरिंग की बात हम अभी करेंगे। पहले ये बात समझ में आई कैसे हमें मेन चेन सिलेक्ट करना है, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक, दूसरी बात लॉन्गेस्ट चेन तक। चलिए अब देखिए हैं कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब है हेक्स, ठीक। अब मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ हेक्स के लिए, अब इसका नाम लिखना मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इस नाम कोई बता दे नहीं सर नंबरिंग तो इधर से होगी। अभी मैं नंबरिंग करने का क्राइटेरिया बताऊंगा आपको। चलिए दूसरी बात आ गई नंबरिंग करने के क्राइटेरिया, कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे। मेन बात है कि नंबरिंग करें तो करें किधर से। चलिए नंबरिंग हम किधर से करेंगे, बात आ गई नंबरिंग की। चलिए तो पहली बात, अगर आपको कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, क्या दिख जाए, फंक्शनल ग्रुप, तो पहली क्राइटेरिया है आपके पास फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे।
बिना कुछ सोचे समझे हम फिर से स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। दूसरी बात, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम शुरू करते हैं सेकंड बॉन्ड से, मतलब मल्टीपल बॉन्ड नहीं करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक, पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और मल्टीपल बॉन्ड। और याद रखना कि कहीं आपको मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख जाए तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड से। फिर आ जाएगा ये भी है फंक्शनल ग्रुप ना हो और आपके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, तो हम ये देखेंगे ब्रांच किधर से पहले आ गए, नियर ब्रांच देखेंगे, नियर ब्रांच। ये बात आ गई। ब्रांच भी अगर मान लीजिए दोनों तरफ से सेम पे आ गई तब हम देखेंगे अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेटिकली कहते हैं, वो भी कह सकते हैं अल्फाबेटिकली। ठीक, तो सबसे पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दिया जाएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड को दिया जाएगा, फिर साइड चेन, मतलब किधर से नियर ब्रांच आ गई या इसी को साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन भी इसी को बोलते हैं, नियर ब्रांच। फिर उसके बाद गया अल्फाबेट। चलिए अब मैं नंबरिंग करना आपको बताऊंगा, जैसे जस्ट अभी जो पहले बताया था वही हम दोबारा लिख रहे हैं। मैंने लिखा था कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास ये तो हमको पता है ये लॉन्ग चेन तो मेन चेन होगी। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए प्रेफरेंस क्या हमने बताया, देखिए इधर से पहले चलते हैं 1 2 3 4, मतलब इधर से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास 4th नंबर पर ब्रांच पहले आ रही है। लेकिन अगर इधर से लें 1 2 3, मतलब हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तभी तो पहली ब्रांच इधर आ गई, क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। अब हमें तो ये देखना पड़ेगा नियर ब्रांच, हमको तो ये देखना पड़ेगा नियर ब्रांच, तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। मतलब अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। देखो अब जैसे हमने बताया था, क्या बताया था, देखो मैंने बताया था नाम लिखने के लिए, तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। चलो प्रीफिक्स नहीं, आप जैसे सीक्वेंस में लिखना, जैसे पहले लिखोगे रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, और सबसे जो अगर बचा हुआ पार्ट हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, प्रीफिक्स में पहुंच जाएगा। चलिए अभी मैं सफिक्स फर्स्ट नहीं बताया आपको, सफिक्स सेकंड नहीं बताया, मैं अभी बता दूंगा उसको क्या क्या होते हैं सब। सबसे पहले रूट वर्ड, रूट वर्ड कितने हैं तो आप बताओगे 6 कार्बन के हैं तो हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, अब एक बात और, सफिक्स सेक्स पहले आ जाए सफिक्स फर्स्ट। तो बेटा सफिक्स फर्स्ट क्या होता था, मैं आपको तो बहुत ज्यादा ब्रॉड में ले जाना चाहता क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, बस इतना समझ लीजिए कि काम हो जाए आपका। चलिए सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, देखिए जो सफिक्स फर्स्ट होता है बेटा वो क्या बताता है, इसके लिए ध्यान देना। ठीक है, सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है आपको, ये बताता है नेचर ऑफ कार्बन चेन कैसा है, मतलब जो हमने ब्रांचिंग ली है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो क्या बताता है, और बताओगे सीधे नेचर ऑफ कार्बन चेन। ठीक, अब मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको पता है सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होंगे, सैचुरेटेड होंगे। देखिए अगर ब्रांच में, सीधी ब्रांच में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले तो सैचुरेटेड है, अगर डबल या ट्रिपल मिले तो अनसैचुरेटेड है। तो हम पहले बात करेंगे सैचुरेटेड की। ठीक, और सैचुरेटेड में हम लगाते क्या है, सफिक्स में एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन। और अगर अनसैचुरेटेड है, क्या बेटा, अनसैचुरेटेड है, अगर अनसैचुरेटेड है तो हमारे पास दो चीज हो सकता है, या तो वो एल्कीन हो सकता है या तो वो एल्काइन हो सकता है। अगर एल्कीन होगा तो इन होगा, और अगर एल्काइन होगा तो आइन होगा। ठीक, अगर आपके पास सफिक्स में या तो मेन चेन में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता सैचुरेटेड होगा, एल्केन होगा, हम एन लगा देंगे। और अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड है
तो इन लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक, अब यहां पर कोई बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। अरे सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एल्केन होगा ना, या तो अगर एल्केन होगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए रूट वर्ड क्या बताता है कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा रूट वर्ड से। और सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है, नेचर ऑफ कार्बन। कोई पूछे सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, तो बोला मैं नेचर ऑफ कार्बन चेन को बताता है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अब आ गए सफिक्स सेकंड पर। सफिक्स सेकंड क्या बताता है कि उस चेन में कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो हम बात ही नहीं करेंगे, और अगर जुड़ा है तो जोड़ देंगे। ठीक, ये क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक, बचा हुआ जो भी साइड चेन होगा वो कहां पहुंच जाएगा, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में हम क्या जोड़ते हैं, साइड चेन को जोड़ देते हैं, साइड चेन को जोड़ देते हैं। अब आगे जाओ, अब इससे काम हो जाएगा आपका। पहले तो हमने रूट वर्ड लिया हेक्स, सफिक्स फर्स्ट लिया क्योंकि कोई है नहीं कुछ, तो एन हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड एल्केन हो जाएगा, तो हमने एन ले लिया। अब हमारे पास सफिक्स फर्स्ट सफिक्स सेकंड है नहीं, तो कोई बात ही नहीं करेंगे। साइड चेन, साइड चेन में एक कार्बन की ब्रांच है, और ये अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, दो कार्बन की ब्रांच है तो इथाइल, तीन की है तो प्रोपाइल, बाकी ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेक्स, एन लिखा, आपका काम हो गया, और फिर साइड चेन। तो कितने पे नंबर में लिखोगे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो गया। ठीक, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सफिक्स सेकंड की, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे कुछ 2 4 10, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पहले इतने से आपका काम हो जाएगा, आपके 10th की जो भी चीजें हैं इतने से काम हो जाएगा। और नहीं होते तो आप इसमें तो आपके साथ चलेगी ना। चलिए अब आ जाइए सफिक्स सेकंड के बाद, सफिक्स सेकंड के बाद। अब इसीलिए तो आपको लगता है ना कि जो क्या नाम है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये कभी साइड चेन नहीं होते। अब मैं वो भी करके दिखाऊंगा, साइड चेन में भी होते हैं वो। चलिए हम लिखा फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स सेकंड, सफिक्स सेकंड और सफिक्स फर्स्ट। देखिए फंक्शन ग्रुप, पहला फंक्शन ग्रुप, और पता है इसी की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, COOH नाम पता होगा, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कहीं पर इसे हम फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं तो यहां पर लिख देंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक, और सफिक्स फर्स्ट याद रखना, सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, अगर हम उसको फंक्शन ग्रुप की तरह नहीं लेते हैं तो उसे साइड चेन की तरह लेते हैं। तो सफिक्स फर्स्ट को कह सकते हैं साइड चेन, साइड चेन। ठीक, अब देखो सफिक्स फर्स्ट में क्या होता है, तो सिर्फ कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। तो COH फंक्शन ग्रुप है आपका। अगर आपका मेन फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो ओइक एसिड लगा देंगे, सफिक्स सेकंड की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर सफिक्स सेकंड की तरह हम नहीं ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड चेन, जिसे बोलेंगे कार्बोक्सी। चलिए एक और देख लीजिए, 2 और देख लीजिए। एक है OH, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। क्या बेटा, एल्कोहल। फिर एल्कोहल से पहले आपकी जो प्रेफरेंस आती है वो आती है एल्डिहाइड की, CHO। इसकी आती है CHO, इसकी आती है बेटा CHO की। अब यहां पर देखना, जो CHO होता है, अगर इसको हम अगर इसको सफिक्स सेकंड की तरह ट्रीट करते हैं तब हम इसे बोलते हैं क्या, अल। क्या बोलते हैं, अल। ठीक है, और अगर साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं तो इसे बोलते हैं ऑक्सो। क्या बोलते हैं, ऑक्सो। चलिए दूसरी तरफ OH, ये तो आप सबको पता होगा। OH क्या होता है, एल्कोहल इथानोल, एल्कोहल जिसे बोलते हैं ऑल।
जैसे इथेनॉल, जैसे प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है, इसके लिए मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, यहाँ ऑल, यहाँ अल, ठीक है। अब अगर इसको हम साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ये आपके लिए मैंने बता दिया। अब इससे काम हो जाएगा, इसके अलावा नहीं आना है कुछ, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है कि आएगा और जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स सेकंड मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, सफिक्स फर्स्ट साइड चेन की तरह ट्रीट करना है। अगर आपके COH, जैसे अब मैं एक दो एग्जांपल तुम समझा दो तभी समझ जाएगा। हमने कहा CH3 CH2 COOH, ठीक। फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम बिना सोचे समझे नंबरिंग के 10 से स्टार्ट करेंगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हम एक नंबर इसको दे दिए, 2 और 3। कितने कार्बन की चेन है? 3। तो सबसे पहले प्रो लिख दो, ठीक। क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो हम इन लिख देंगे, इन। अच्छा एक बात और, अगर जब हम सफिक्स सेकंड लिखते हैं तो याद रखना सफिक्स फर्स्ट का ई हटा देते हैं, ये याद रखना, ये बात एडिशनल है, ये आपको याद रखना है। आपको आपके पास आ क्या गया, तो हम ये मेन फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, ठीक। तो क्या कोई साइड चेन नहीं है, तो आपको पता होगा इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। जैसे CH3 COOH, ये सबको पता होगा, इसका नाम होता है एस्टिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्टिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम आता है, अगर आयु एसिड ने पूछे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 और 2, कितने कार्बन की चेन? 2 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा एथ, ठीक। एथ हो गया। अब देखो याद रखना, क्या कोई डबल बॉन्ड है इसके कार्बन चेन के बीच में? नहीं, तो ये हो जाएगा एन। फिर अगर हम सफिक्स सेकंड लगाएंगे तो ई हटा देंगे यहां से, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड, सबको पता है एस्टिक एसिड का नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो ऐसे ऐसे काम हो जाएगा आपका। जैसे एक और मैं एक दो एग्जांपल करा दूं, जैसे अल्कोहल, क्योंकि आजकल ठंडी बहुत है, समय है अल्कोहल का। अल्कोहल तो समझ ही रहे हो ना सब, अल्कोहल मतलब निकली। चल, जैसे आपने सुना होगा CH3 CH2OH। फिर वही चीज फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो नंबरिंग बिना सोचे समझे हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो देखो कितने की ब्रांच है? F, ठीक है। क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, तो A, ठीक है। फंक्शन ग्रुप है तो ये हटाओ यहां से, और ये ऑल, तो आपको पता होगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल, और इसी को यूज किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक में। अल्कोहलिक ड्रिंक जानो लेकिन जो, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम कुछ दे रहे हैं आप लोगों को। पहला सवाल है आपके पास CH3 CH2 CH2 C, ठीक है, CH, और ये हो जाएगा CH3। हमने क्या किया, और यहां पर हो जाएगा CH2 और CH और CH2। चलिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेन चेन कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेन चेन हमारा 7 कार्बन की है। तो हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखा? रूट वर्ड। 7 के लिए क्या होता है? हेप्टेन, ठीक। क्या कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? अरे हाँ, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस एरिया में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा सही से लिख देंगे दोबारा, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते ना, तो यहाँ इन लगा देंगे, ठीक। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमारा काम सफिक्स सेकंड है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, लेकिन अगर आप देखिए तो हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पर 1 लिखें तो भी सही, ना लिखें तो भी सही। 1 लिख दोगे तो कोई हाथ नहीं काट लेगा आपका, अगर नहीं लिखोगे तो जबरदस्ती लिखवा नहीं लेगा, ठीक। चलिए, अब आपके पास मिथाइल की एक ब्रांच है तो उसको प्रीफिक्स में भेज दीजिए। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो हो जाएगा 4 मिथाइल हैप्पी 2, ठीक। चलिए अब एक और करिए आप लोग, जैसे देखिए नेक्स्ट ये जो कर रहे हो ना, उसको मैं चॉकलेट खिला दूंगा।
CH3C, ये CH2, C डबल बॉन्ड CH2 और CH। फिलहाल ये मेडिकल का सवाल है, आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी मान लो कोई पूछ लिया ज्ञान दिखाने के लिए तो आप उसको बता सकते हो कि हम भी ज्ञानी हैं। अब आप कितने ज्ञानी हो हम जानते हैं। चलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब आप वो ये कहीं मत सोच लेना कि सेकेंडरी कार्बन है, ये कतई मत सोच लेना। ये कार्बन कितने नंबर से घिरा हुआ है? तो बताओ कि एक ही कार्बन से घिरा हुआ इस साइड में, तो ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। कभी बेहोश होकर मत करना, नहीं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? सेकंड बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड को देंगे। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2, मतलब ऐसे करते हुए चलते चले आएंगे। ठीक, तो हमारी नंबर अब देखो, इधर से अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो 2 नंबर पहली ब्रांच आ जाती है, और इधर से शुरू करते तो भी 2 नंबर ब्रांच आ जाती है। तो हम इधर से शुरू करते हैं, हम अपने आप ही सुविधा के लिए इधर से 1 2 3 4 5 और 6 मेन हमारे पास ये बात चलिए पता चल गई कि रूट वर्ड में 6 कार्बन है, तो हम लिख देते हैं हेक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेक्स, लिख दिए हेक्स। चलिए क्या कोई डबल बॉन्ड देख रहा है? अरे बिल्कुल, दो डबल बॉन्ड देख रहे हैं। 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब पहली पोजीशन पर है डबल बॉन्ड और पांचवी पोजीशन पर। हम लिख देते हैं, देखो हेक्सीन है ना। तो अब इसको पहले नंबर कर दो, ताकि एक्चुअली नंबरिंग हम क्यों इसलिए करते हैं ताकि हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पता चल जाए आसानी से। तो देख लेते हैं, हेक्स 1,5 कितने हैं? 2, तो हम क्या करें? डाई, क्या है? ई हमारा हेक्स 1,5 डाई। अब देखो ब्रांच देखो, एक 2 नंबर मिथाइल की ब्रांच है और एक 5 नंबर मिथाइल की ब्रांच है। तो 2,5 डाई मिथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्स 1,5 डाई ए। ये एक तो है ना, और थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। जो प्रैक्टिस कर लेगा वो कृपया करके कमेंट कर देगा कि हमने कर लिया। चलिए देखिए, अच्छा एक मैं एसिड का तो हो गया था, अल्कोहल का बना, ठीक है। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 और CH3, ठीक है। एक तो आपके पास ये है पहला नंबर, आप उसको प्रैक्टिस में करेंगे। दूसरा आप प्रैक्टिस करेंगे ये CH3 CH CH3 और ये हो जाएगा CH CH2 C, यहाँ पर हम लगाते हैं OH और इधर हम करते हैं CH3। आ जाओ आप लोग, सिंगल बॉन्ड है CH2 CH3, ठीक है। बैलेंस सारी सेटिस्फाई होगी मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आप लोग देख लीजिए। एक और CH3 CH COOH CH2 माफ करिए CH2 और CH3, एक ये हो गया आपके पास, और चौथा आपके पास ये है CH3 C CH3 CH3 C CH3 और CH। ये आपके पास 4 है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक बार दोबारा इसको, क्योंकि बहुत कम समय में इसको किया गया है, लेकिन इतने से अगर आप एक बार इसको देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे काम हो जाएगा आपका। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर सिस्टमैटिक्स को मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, सिस्टमेटिक, क्योंकि मुझे 11th और 12th के लिए पढ़ाना है, तो मैं सिस्टमैटिक इसको स्टार्ट करूंगा। तो अगर बहुत आपको PhD करना है नॉमेनक्लेचर में, कहीं गलत ना हो, तो आप कृपया करिए कल से उसको देखेंगे, और कल से आपको रेगुलर एक टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, 11th 12th अप टू नीट तक का।
ठीक है, वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।